हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपका क्लास 9th का जो आज आपकी इंग्लिश की रेमेडियल वर्कबुक आई है उसकी आज हम वर्कशीट फर्स्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये आपकी वर्कशीट फर्स्ट है। इसमें हमारा जो लर्निंग आउटकम है इसमें द लर्नर कम्युनिकेट्स थॉट्स आइडियाज एंड ओपिनियंस वर्बली एंड नॉन वर्बली। यानी कि इस वर्कशीट को करने के बाद आप अपने विचार जो हैं, आप अपने जो आइडिया हैं, आपके जो ओपिनियन है, उनको आप मुंह से और नॉन वर्बली शब्दों से और भावों से व्यक्त कर पाएंगे। हमारी लर्निंग स्किल है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और लर्निंग हिंट है द टीचर विल क्रिएट एन एटमॉस्फेयर टू लर्न इंग्लिश बाय मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन एंड क्रिएट सिचुएशंस टू कन्वर्स इन इंग्लिश। तो इसमें जो टीचर है वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, एक ऐसा वातावरण बनाएगा ताकि बच्चे मोटिवेट होकर इंग्लिश बोलने लगे बिना किसी हेजिटेशन के। और वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि टीचर की बच्चे इंग्लिश में कन्वर्स कर सके, आपस में बातचीत कर सके। ये हमारा मोटिवेशनल सेशन दे रखा है। स्टार्ट करते हैं। लर्निंग अ लैंग्वेज इज टू अंडरस्टैंड अदर्स टू फॉर्म कनेक्शंस। किसी भाषा को सीखना दूसरों को समझना है ताकि हम उनसे कोई कनेक्शन, उनसे हम कोई आपस में संबंध स्थापित कर सके। यू डोंट लर्न टू वॉक बाय फॉलोइंग रूल्स, यू लर्न बाय डूइंग एंड बाय फॉलोइंग ओवर। तो ये रिचर्ड ब्रैडसन नाम के एक महान शख्सियत ने ये कहा है कि आप नियमों का पालन कर कर चलना नहीं सीखते हो। आप कैसे चलना सीखते हो कि आप खुद चलकर और गिरकर आप चलना सीखते हो। इफ यू डोंट मेक अ मिस्टेक यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। अगर आप कोई गलती नहीं करते हो तो इसका मतलब आप कुछ नहीं सीख सकते हो। ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड कैन बी लर्न इन द सेम वे एज वी लर्न द मदर टंग। विश्व की सारी भाषाएं उसी तरीके से सीखी जा सकती हैं जिस तरीके से हम अपनी मातृभाषा, मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, सीखते हैं। नो लैंग्वेज कैन बी लर्न विदाउट लिसनिंग एंड स्पीकिंग इट। किसी भी भाषा को हम उसको लिसनिंग, उसको सुने बिना और उसको स्पीकिंग, उसको बोले बिना नहीं सीख सकते हैं। वैन यू लिसन विथ अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीक विथ कॉन्फिडेंस यू कैन लर्न टू रीड एंड राइट दैट लैंग्वेज इजीली। जब आप किसी बात को बड़े ही ध्यान से सुनते हो और बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोलते हो तब आप उस भाषा को बड़े ही आराम से पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। टू लर्न इंग्लिश यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इंग्लिश। इंग्लिश को सीखने के लिए आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना पड़ेगा। व्हेन यू वांट टू स्पीक अ वर्ड और अ सेंटेंस इन इंग्लिश यू प्रोबेबली थिंक ऑफ द वर्ड sentence in your native language first and then try to think of the correct word sentence in English। जब आप किसी शब्द को या किसी वाक्य को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो शायद आप उस शब्द को या उस वाक्य को पहले अपनी मातृभाषा में सोचते हैं और फिर आप उसका सही तरीके से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, इसके बजाय इमेजिन अ पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड देन जस्ट थिंक द इंग्लिश वर्ड फॉर दैट। इसके बदले आप उस विशेष शब्द जिसके बारे में आपने बात करनी है उसकी दिमाग में एक पिक्चर बनाइए और तब आप उसके लिए अंग्रेजी का शब्द ढूंढिए। रियल फ्लुएंसी हैपन्स व्हेन यू स्टॉप मेंटली ट्रांसलेटिंग कन्वर्सेशन सेंटेंसेस। जो वास्तव में जो फ्लुएंसी है, धारा प्रवाह है, वो तब आता है जब आप सेंटेंस को अपने दिमाग में ट्रांसलेट करना, शब्दों में हिंदी का इंग्लिश को हिंदी में बदलना बंद करते हो। ट्राई लिसनिंग नॉट जस्ट टू व्हाट द वर्ड्स मीन बट हाउ द पर्सन स्पीक्स देम। आप लिसनिंग कीजिए, इसलिए मत कीजिए कि शब्दों का क्या मतलब है, बल्कि आप ये देखिए कि वो पर्सन कैसे बोल रहा है, उसका वे ऑफ एक्सेंट कैसा है। देयर इज एन expression in English, use it or lose it, which basically means if you don't practice an ability you might be forget it। इंग्लिश भाषा में एक मुहावरा है जिसका मतलब है यूज इट और लॉस इट, यानी कि या तो यूज करो या भूल जाओ। जिसका मतलब वास्तव में यही होता है कि अगर आपको कोई चीज आती है और आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो शायद आप उसे फॉरगेट कर सकते हो, भूल सकते हो। The best way to remember a new word is to use in a right way so it will stay longer in your memory।
किसी भी नए शब्द को सीखने का, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप उसका एक सही तरीके से इस्तेमाल करो, तो वो आपकी याददाश्त में ज़्यादा रहेगा। When you learn a new word, try to use it in a sentence a few times and then you will never forget it. जब भी आप कोई नया शब्द सीखते हो तो आप इसका कुछ वाक्यों में कुछ समय के लिए प्रयोग करो और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी का मतलब होता है धारा प्रवाह। फ्लुएंसी इज अबाउट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट, दैट्स व्हाई समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट द ग्रामर टेक्स्ट बुक अवे। फ्लुएंसी का अर्थ होता है कि आप बड़े आराम से कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे से बातचीत कर सकें, इसलिए कई बार ये जरूरी होता है कि आप जो ग्रामर है उसको साइड रख दें। जब हम बातचीत करते हैं इंग्लिश में तब हम ग्रामेटिकल चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंसी इजंट द सेम एज नोइंग परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर, इवन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि आपके अंदर आपके धारा प्रवाह इंग्लिश आप बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज है। आपको इंग्लिश का ग्रामर व्याकरण आता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है यानी कि जो इंग्लैंड के रहने वाले लोग हैं, ब्रिटेन के रहने वाले लोग हैं, वो भी जब बोलते हैं तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक, व्याकरण की गलतियां करते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग समथिंग रॉन्ग, आप कुछ भी गलत बोलने से मत डरिए। विच स्टॉप्स यू फ्रॉम स्पीकिंग एट ऑल, क्योंकि हम डरते हैं इसलिए हम कभी बोलते नहीं है। इवन इफ यू थिंक यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, कीप ऑन स्पीकिंग एनीवे, अगर आपको लगता है कि शायद आप एक गलती कर रहे हैं तब भी आप किसी भी कारण बोलते रहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल अंडरस्टैंड वट यू आर ट्राइंग टू से इवन इफ यू कमिट अ मिस्टेक, बहुत अधिकतर लोग इस बात को समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। हालांकि अगर आपने कोई गलती भी की है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी वो गलती सुधर जाएगी। अब इसके बाद है फर्दर टास्क। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू से समथिंग अबाउट देयर फैमिली, स्कूल, क्लासरूम एक्स्ट्रा। तो बच्चों आपने क्या करना है, मैं आपको एक टास्क देता हूं। आप इस यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी फैमिली, अपने स्कूल, अपने क्लासरूम के बारे में 5 लाइंस लिखकर मुझे बताना। ये आपका टास्क है और इस तरह हमारा जो आज वर्कशीट फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने टेलीग्राम पर एक चैनल भी बना रखा है, लर्न विद भारत अरोड़ा, आप वो भी ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे जो भी हमारी आपसे हेल्प हो सकेगी हम जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।